Hello students, today we will start linear equation with the constant coefficients. Beta, if the differential equation in the form of, ठीक है बेटा, in the form of p0 dn y upon dx the power n, p1 dn minus 1 derivative, बेटा ये nth derivative है, n minus 1 derivative up to Pn y equal to q, where p0 p1 up to pn is constant. बेटा इसे करके ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ constant coefficient, ਜਿਹੜੇ coefficient ਹੈ ਪੁੱਤ constant ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਂਗੇ बेटा differential equation of बेटा number 1 बेटा जिस ਦੇ coefficient constant है, second जिन्हां ਦੇ coefficient ਕੀ ਹੈ बेटा variable. So first today we will discuss constant coefficient. Okay beta, p0 p1 pn is a constant and q की है पुत्र function of x. Okay beta, q की है पुत्र function of x. बेटा इससे जरा solution बनेगा, solution में complete solution mean general solution of this differential equation is y equal to complementary factor plus particular integral. बेटा इसे कंप्लीमेंट्री फैक्टर कटांगे, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल. बेटा जेड़ा आज कर लग्या बेटा वीडियो दे विच बेटा जब कंप्लीमेंट्री फैक्टर सीखांगे बेटा. सो फर्स्ट बेटा इनू सिंबॉलिक फॉर्म दे विच चेंज कर लो. किस च बेटा सिंबॉलिक फॉर्म. बेटा d नू की लिखदे हैं इस दे विच, d इज इक्वल टू d अपॉन dx. सो वी राइट p0, दिस वन इज dn, okay, plus p1, this one is dn minus 1, last pn बेटा y की आ गया कॉमन, this one equal to q, this one is right as symbolic form. okay, इस फॉर्म की बोलते हैं बेटा आप symbolic form. then बेटा next we find auxiliary equation. बेटा auxiliary equation की होंगी है पुत्र जेड़ा y दा कोफिशिएंट है अपन लवे दिस वन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इसनु की कर देंगे बेटा इक्वल टू 0, p0 dn p1 dn minus 1 up to pn, this one is equal to 0. सो फर्स्ट बेटा आप कंप्लीमेंट्री फैक्टर सीखांगे बेटा किमें करना है. सो फर्स्ट बेटा इसनु सिंबॉलिक फॉर्म च लिखना है. टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फैक्टर मैं लिख देना बेटा, टू फाइंड complementary factor. First, this equation, this one, coefficient of y, this one equal to 0. p0 d the power n, p1 dn minus 1 up to pn equal to 0. We find the value of d. बेटा वो फैक्टर बनेंगे, जो भी आप कैलकुलेशन करांगे वो d की वैल्यू कैलकुलेट करांगे. केस 1, इफ d की वैल्यू बेटा रियल नंबर आ रही है तो n रूट्स आ गए डिफरेंट, अल्फा 1 अल्फा 2 या m1 m2 लास्ट mn. मान लो d के अपने डिफरेंट रियल नंबर्स आ गए n. सो वी राइट कंप्लीमेंट्री फैक्टर इज इक्वल टू c1 a the m1x, c2 a the m2x, last cn a the m1x. बेटा एक गल ध्यान रखना, जिन्ने ऑर्डर दी डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, किन्ने ऑर्डर दी डिफरेंशियल इक्वेशन है n, तो बेटा इन कंप्लीमेंट्री फैक्टर वी हैव n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. इस दे विच किन्ने कांस्टेंट आएंगे बेटा, n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे. ओके, फर्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट p0 p1 pn सारे की हैं विद कांस्टेंट. सो p0 p1 pn सारे कांस्टेंट है, q इज द फंक्शन ऑफ x. देन डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंप्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल. फर्स्ट बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म से चेंज कर लो, वेयर d इज द इक्वल है बेटा d upon dx. सो फर्स्ट p0 dn, सेकंड p1 dn minus 1 बेटा d स्क्वायर की बन जाएगा और d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर. सो we write this. Then
बेटा कोफिशिएंट टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फैक्टर we equate this one equal to 0. This one is called auxiliary equation. B find the value of D. If D the value की आ रही है बेटा different आ रही है M1, M2, Mn up to n roots आ रहे हैं different n roots. We write C1 e the M1x plus C2 e the M2x up to Cn e the M1x. Case second. If two roots repeat M1, M1, M3 up to Mn. ओके बेटा, कि आगे बेटा M3 up to Mn. Two roots are repeated M1, M1. Okay. Then complementary factor is बेटा repeat हो रहे हैं ना 2 times. Then we write C1 plus XC2. C1 plus XC2 e the M1x. बेटा नेक्स्ट में की लगाना है बेटा सुने x नेक्स्ट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस M3 बेटा अगेन नेक्स्ट मूव हो में e the सॉरी C3 e the M3x C4 e the M4x लास्ट Cn e the M1x. बेटा if roots are repeat, two roots are repeat, we write C1 plus XC2. Okay बेटा, clear है point. Case third, if roots are D equal to M1, 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 M4 up to Mn. बेटा मान लो 3 roots repeat, then we write complementary factors C1 plus XC2 प्लस एक्स के C3. बेटा x इंक्रीज करिए ना कंप्लीमेंट्री फैक्टर ना e दी M1x प्लस C4 e दी M4x लास्ट Cn e दी M1x. सो क्लियर है बेटा, रूट्स की होएंगे बेटा आप पहले रिपीट. ओके बेटा, सो बेटा इस दे विच x अगे इंक्रीज करिए बेटा द रूट्स कीजिए. इफ रूट्स आर रियल, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इफ ਉਹਦੇ फैक्टर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ बेटा आप ਲਵੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆਇਆ, ਇਮੇजिनरी ਆਇਆ बेटा, then this one. Case 4, if roots are d equal to alpha 1 plus minus iota beta 1, alpha 2 प्लस माइनस आइटा बीटा 2. नेक्स्ट मान लो 4 रूट्स एक ही आ गया प्लवे बेटा इमेजिनरी, बाकी बेटा के अल्फा 5 तो लेके सॉरी M5 नेक्स्ट Mn बेटा एक ही आ गया रियल. देन वी राइट कंप्लीमेंट्री फैक्टर जो रूट्स कंप्लेक्स नंबर दी फॉर्म च है बेटा, इसनू किवें लिखना है अपन e दी अल्फा 1 दिस वन e दी अल्फा 1x इंटू C1 बेटा उड़े किया बीटा 1 C1 cos बीटा 1x प्लस C2 sin बीटा 1x. ओके, फिर बेटा एक कंप्लीट हो गया e दी अल्फा 1x इंटू C1 cos बीटा 1x प्लस C2 sin बीटा 1x प्लस e दी अल्फा 2x इंटू C3 नेक्स्ट बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. मैं कह रहा जिन्ने अपने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन उन्ने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बन गए. C3 cos बेटा ये लिख लिया e दी अल्फा 2x cos बीटा 2x प्लस C4 sin बीटा 2x. नेक्स्ट बेटा C5 नेक्स्ट e दी M5x लास्ट Cn e दी M1x. केस 5, इफ रूट रिपीटेड, जेडे कंप्लेक्स रूट है बेटा रिपीट हो गए अल्फा 1 आइटा बीटा 1 अल्फा 1 प्लस माइनस आइटा बीटा 1 नेक्स्ट M5 नेक्स्ट Mn. मान लो रूट रिपीट कर रहे हैं बेटा, देन वी राइट कंप्लीमेंट्री फैक्टर इक्वल टू e दी बेटा अल्फा 1x इंटू
बेटा रिपीट हो रहा है ना C1 बेटा जो रिपीट हो अपने कितना सी बेटा XC2 बेटा ये लगा X इंटू C2 cos ये दोनों आ गए बेटा cos बीटा 1x प्लस C3 प्लस बेटा सेकंड C3 प्लस XC4 साइन बीटा 1x रिपीट कर रहा है बेटा ए रूट रिपीट हो रहा है बेटा देखो सो वी राइट e दी अल्फा 1x C1 प्लस XC2 cos बीटा 1x C3 प्लस XC4 साइन बीटा 1x नेक्स्ट बेटा इस तरह C5 e दी M5x क्योंकि रियल है पुत्र सो फर्स्ट सेकंड जेडे रूल है बेटा वो लाया नहीं अपने CN e दी M1x सो बेटा ये मेथड सी टू फाइंड कंप्लीमेंट्री फैक्टर ओके 5 केस बेटा if we find particular integral beta at this point we find particular integral 1 upon beta ये वैल्यू क्या होगी नीचे है p naught dn p1 d the n minus 1 up to pn into q बेटा इसनु एक ही अब तक पहले particular integral this one right hand side चले जाएगा बेटा upon दे विच P naught d the power n plus P1 d the n minus 1 up to Pn into Q. So बेटा if Q हम बेटा solution की सी पुत्र complementary factor plus particular integral. If Q 0 then particular integral भी किया जाएगा बेटा 0. So जेड़ा complementary factor है यही की हो जाएगा बेटा आप पहले वे complete solution या general solution. If Q non-zero then we find particular integral then total complete solution की बनेगा बेटा complementary factor plus particular integral today बेटा बेटा एग्जांपल्स करूंगा मैं उस दे विच फर्स्ट क्यू की होएगा बेटा 0 आज आप सिर्फ complementary factor ही करना सीखांगे सो बेटा we start examples of linear equation with constant coefficient बेटा इसनु ਆਪਾਂ linear क्यों कह रहे हैं बेटा linear की definition की सी बेटा Number 1 y and its derivative degree 1 उन्हें डिग्री की होनी चाहिए बेटा 1 not multiply y and derivative so बेटा देखो this one is a linear equation okay बेटा so today बेटा we find only complementary factor because क्योंकि रखूं बेटा इन एग्जांपल दे विच मैं 0 so ਆਪਾਂ सिर्फ की कैलकुलेट करांगे only complementary factor okay बेटा फर्स्ट एग्जांपल बेटा फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व d cube y upon dx cube minus 3 d square y upon dx square minus dy upon dx plus 3y equal to 0 देखो बेटा इस एग्जांपल दे विच मैं क्यों की रखया बेटा 0 so particular integral is 0 so only we find complementary factor that is complete solution so बेटा first in symbolic form we write in symbolic form d cube minus 3d square minus d plus 3 into y equal to 0 then auxiliary equation d cube minus 3d square minus d plus 3 equal to 0 so we find factor d cube okay minus d minus 3 d square minus 1 okay बेटा मैं ना दोनों ने इक्वेट कर लेना d square minus 1 minus 3 d square minus 1 so factor बेटा d minus 3 d square minus 1 so एक one value d equal to 3 second d दी वैल्यू कितनी आ गई बेटा plus minus 1 okay so complementary factor वही बेटा की है अपना कंप्लीट सॉल्यूशन है क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल की हो गया बेटा 0 c1 e दी 3x c2 e दी x c3 e दी minus x so ये फर्स्ट एग्जांपल बेटा इन सेकंड एग्जांपल solve d cube y upon dx cube minus 3 d square y upon dx square plus 4y equal to 0 first symbolic form d cube minus 3d square plus 4y
equal to 0. In this also question, in particular integral 0 because q is equal to 0. So beta we find factors of d. Beta is the easily factor बन गए सी बेटा इस दे विच अपन देखना पड़ेगा बाय ट्रायल मेथड भी केड़ी वैल्यू इसनु सैटिस्फाई कर रही है बेटा मैं d नु बेटा 1 पुट कीता 1 minus 3 plus 4 not equal to 0. We put d equal to minus 1. We have minus 1, minus 3, yes, this one is 0. So we use Horner method beta. This one, dq the coefficient 1, d square the coefficient beta minus 3. Beta इस term में इससे होता है इन्हों complete equation लिख लो dq minus 3d square 0d plus 4. बेटा equation complete जरूर लिखनी है पहले फिर एक कोफिशिएंट 0 4 केडी वैल्यू सैटिस्फाई करते हैं तो -1 फर्स्ट वैल्यू एज इट नीचे इसमें इसना मल्टीप्लाई बेटा -1 -4 मल्टीप्लाई 4 देखो बेटा ए एज इट इसमें इसना मल्टीप्लाई टेक एट दिस पोजीशन ऐड फिर देन मल्टीप्लाई दिस पोजीशन 4 मल्टीप्लाई दिस -4 0 बेटा लास्ट टर्म 0 बनेगी ठीक है बेटा जे सैटिस्फाई करे दिस वन मेक इट 0 देन वी हैव फैक्टर की आगे बेटा d plus 1 ओके नेक्स्ट बेटा वन टर्म 0 होगी ना बेटा ये फैक्टर देखो एक तो फैक्टर d plus 1 गया सेकंड d स्क्वायर तो स्टार्ट होएगा ये सारे कोएफिशिएंट है 1 into d स्क्वायर -4 into d plus कांस्टेंट बेटा अगेन रिपीट कर रहे हैं d plus 1 1 into d square -4 into d plus 4 equal to 0. So d the value बेटा d plus 1 at this one d minus 2 the whole square. We have d the value बेटा 2 2 तक -1. So complementary factor c1 plus xc2 बेटा रिपीट हो गया ना xc2 e the 2x plus c3 e the minus x. If a भी 2 आ जाता बेटा c1 plus xc2 plus x के c3 e the 2x. So बेटा ये 2 example. Next example बेटा example third. Solve this linear differential equation with constant coefficient. First we write in symbolic form dq minus 2d square plus 4d minus 8 y equal to 0. So beta we find factor of d. Beta by trial method first we find value of d जो satisfy कर रही है बेटा इस equation. Then we try d equal to 2 8 minus 8 plus 8 minus 8 this one equal to 0. So d equal to 2 की कर रहे बेटा इन्हों satisfy कर रहे using Horner method 1 coefficient बेटा -2 4 8 okay वैसे बेटा और भी बारे सी फैक्टर जे आप इस तरह नहीं करांगे बेटा इधर Horner method है बेटा और देखो d square common d minus 2 plus 4 d minus 2 d minus 2 common d square plus 4 बेटा ये फैक्टर बेटा जा बेटा इस तरह 2 1 as it 2 0 0 4 ओके बेटा 2 पूरे -8 है बेटा मल्टीप्लाई 2 8 this one 0. So we have factor d minus 2 and 1 into d square plus 0d plus 4 d minus 2 d square plus 4 देखो बेटा सेम फैक्टर. सो बेटा बाय Horner मेथड या बेटा इस तरह कर सकते हैं d की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस 2 आइटा वी राइट 2 0 plus minus 2 आइटा. So complementary factor is पहला रियल है बेटा नॉट इमेजिनरी. So e the 2x. Next
बेटा की सी उरे याद करो पुत्त मैं लिखा सी अल्फा 1 प्लस माइनस आइटा बीटा 1 ए दी अल्फा 1 एक्स c1 cos बीटा 1 एक्स इस तरह लिखा सी ना बेटा प्लस c2 sin बीटा 1 एक्स सो वी राइट ए दी 0 एक्स c1 बेटा यूज कर चुके फर्स्ट सो की लिखांगे c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x ओके बेटा सो एक ही आ गया बेटा फिलहाल कंप्लीट सॉल्यूशन बिकॉज पार्टिकुलर इंटीग्रल की आ रहा है बेटा 0 लास्ट एग्जांपल बेटा इन सिंबॉलिक फॉर्म dd4 प्लस 4 बेटा इसके फैक्टर नहीं बन रहे सो वी सॉल्व बाय dd4 प्लस 4 बेटा 4d स्क्वायर में प्लस करता 4d स्क्वायर की करता है इस चो माइनस बिकॉज दिस वन की बन गया बेटा परफेक्ट स्क्वायर कितना आ गया पुत्र डी स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दिस वन 2d द होल स्क्वायर ओके बेटा देन इस दे फैक्टर की बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी सो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 डी की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 माइनस बी प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2 सो डी है 1 प्लस माइनस आइटा डी इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस आइटा सो बेटा वैल्यू आ गई तब बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब कंप्लीमेंट्री फैक्टर फर्स्ट वी राइट ए दी 1x c1 cos उरे कितना बेटा उरे 2 सी ना 2 लगाया ना बेटा x ना उरे आइटम ना कितना 1x c2 sin x प्लस उरे माइनस आ गया बेटा ए दी माइनस x c3 cos x प्लस c4 sin x so beta ये examples to find complementary factor in my next video we start to find particular integral thank you very much